अमेंडमेंट्स मेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भाग 4 में अब तक हुए संशोधन। तो ध्यान दें, जैसे ये भाग 4 है, तो भाग 4 में अब तक 4 बार संशोधन हुए हैं। देखो, भाग 4 है, इसलिए कितने बार संशोधन हुए हैं? 4 बार। अब भाग 5 होगा तो कितने बार संशोधन होंगे? हट, ऐसा नहीं होता, याद करने के लिए बस बता रहा हूं। भाग 5 जो 5 बार, अरे बीमारी। भाग 4 में अब तक 4 बार संशोधन हुए हैं। किसी भी भाग में कितना भी संशोधन हो सकता है, समझ में आया? तो भाग 4 में अब तक 4 बार संशोधन हुए हैं। और ये जो 4 बार संशोधन हुए हैं वो कब कब हुए हैं देखें। सबसे पहली बार संशोधन हुआ 1976 में, 1976। ठीक, उसके बाद संशोधन हुआ 1978। इसके बाद संशोधन हुआ है 2002 और लेटेस्ट संशोधन हुआ है 2011। ठीक है, तो भाग 4 में अब तक 4 बार संशोधन हुए हैं, 76, 78, 2002 और 2000। याद हुआ कब कब संशोधन हुआ है? बस 76 में जो संशोधन हुआ वो था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। 78 में जो संशोधन हुआ वो है आपका 44वां संविधान संशोधन 1978। 2002 में जो हुआ वो है आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 और 2011 में जो हुआ वो है आपका 97वां संविधान संशोधन 2011। समझ में आया? तो अब तक कुल 4 बार संशोधन हुए हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978, 86वां संविधान संशोधन 2002 और 97वां संविधान संशोधन 2011। याद हुआ? 4 संशोधन हुए। पहला 42वां संविधान संशोधन 1976, दूसरा 44वां संविधान संशोधन 1978, तीसरा बोला तो दांत नहीं फोड़ रही है, 86वां संविधान संशोधन 2002 और लेटेस्ट है आपका 97वां संविधान संशोधन 2011। याद हुआ? ठीक। अच्छा प्यारे बच्चों, एक बात समझे आप कि जब भी संशोधन होता है तो या तो कोई चीज जोड़ी जाती है, या तो हटाई जाती है, या फिर कोई परिवर्तन होता है। तो इस संशोधन से भी या तो कोई चीज जोड़ी गई होगी, या हटाई गई होगी, या परिवर्तन हुआ होगा। तो याद रखें, 42वें से 3 अनुच्छेद जोड़े गए और 97वें से 1 अनुच्छेद जोड़ा गया। सही बात। 42वें संविधान संशोधन 1976 से 3 अनुच्छेद जोड़े गए, 97वें संविधान संशोधन 2011 से 1 अनुच्छेद जोड़ा गया। सही बात। इसके बाद जो 44वां संविधान संशोधन 1978 है, इससे संविधान के अनुच्छेद 38 और 2002 का जो 86वां संविधान संशोधन है, इससे संविधान के अनुच्छेद 45 में परिवर्तन किया गया। समझ रहे हो? 42वें और 97वें से अनुच्छेद जोड़े गए, जबकि 44वें और 86वें से परिवर्तन किया गया। 44वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 38 में परिवर्तन हुआ। 86वें संविधान संशोधन 2002 से आपका अनुच्छेद 45 में चेंज हुआ। याद होगा? 2 बार अनुच्छेद जोड़े गए। कब कब? 76 और 2011 में। 76 में 42वें संशोधन से, 2011 में 97वें संशोधन से। और 2 बार परिवर्तन हुआ है। कौन कौन संशोधन से? 78 और 2002। 78 में आपका 44वें से और 2002 में 86वें से। और 2 आर्टिकल में चेंज हुआ है, एक आर्टिकल 38 और एक आर्टिकल। याद हुआ? अब देखो क्या है।
42वें संविधान संशोधन 1976 से 3 अनुच्छेद जोड़े गए और ये 3 अनुच्छेद हैं कौन कौन से? 39 क, 43 क और 48 क. 39A, 43A and 48A. These 3 articles were added to the Constitution by the 42nd Amendment 1976. 42वें संविधान संशोधन 1976 से 3 अनुच्छेद जोड़े गए. वो 3 अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 39 का, 43 का, 48 का. 39, 43, 48 नहीं, वो तो है ही है. क. समझ में आया? 39 का, 43 का और 48 का. ठीक. 2011 से एक अनुच्छेद जोड़ा गया और ये जो जोड़ा गया वो है आपका 43 ख, 43B. ठीक है. जो 97वां संविधान संशोधन 2011 है उससे एक आर्टिकल जोड़ा गया और वो है आपका 43B, 43 ख. समझ में आया? और 44वें और 86वें से परिवर्तन किया गया. 44वें संविधान संशोधन 1978 से अनुच्छेद 38 की भाषा में परिवर्तन किया गया, लैंग्वेज में इसके. ठीक है. The language of Article 38 has been changed by 44th Amendment 1978. 44वें संविधान संशोधन 1978 से संविधान के अनुच्छेद 38 की भाषा में परिवर्तन किया गया. समझ रहे हैं? संविधान के अनुच्छेद 38 की भाषा में परिवर्तन किया गया. उसका जो लैंग्वेज है उसमें चेंज लाया गया. समझ में आया? संविधान के अनुच्छेद 38 की भाषा में चेंज लाया गया. अच्छा, भाषा क्या था? पहले ये था कि राज्यों को ऐसा करना चाहिए, मतलब राज्यों को सामाजिक व्यवस्था करना चाहिए. 44वें संविधान संशोधन 1978 से क्या कर दिया गया कि राज्यों का कर्तव्य होगा कि, मतलब अब करना होगा उन चीजों को. मतलब पहले मोरल था, उसके बाद उसको मैंडेटरी कर दिया गया. समझ गए बात? ये लैंग्वेज में चेंज है. ठीक. और 86वें संविधान संशोधन 2002 से अनुच्छेद 45 में परिवर्तन हुआ और 45 में परिवर्तन क्या हुआ? जो 0 से 14 था वो 0 से 6 वर्ष कर दिया गया. याद आ रहा है? जो 0 से 14 था उसको 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शैक्षणिक देखभाल कर दिया गया. समझ में आया? तो ये है. तो सबसे पहली बात तो 42वें से 3 आर्टिकल जोड़े और 97वें से एक आर्टिकल जो है आपका जोड़ा गया है ना. 42वें से 3 आर्टिकल, 39 का, 43 का, 48 का. 97वें से एक आर्टिकल आपका 43 ख, 43B. 86वें संविधान संशोधन और आपका 44वें से परिवर्तन किया गया है. 44वें से अनुच्छेद 38 की भाषा में परिवर्तन हुआ है और 86वें से अनुच्छेद 45 जो कि 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करता था, उसको चेंज करके क्या कर दिया गया है? 0 से 6 वर्ष कर दिया गया. क्लियर हुआ? अब देखो ये नए आर्टिकल जोड़े गए हैं तो इसमें भी तो कुछ होगा. तो 39 का क्या है? 39 का है आपका निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड. ठीक है. निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड. किसको किसको? वृद्धों, बच्चों, महिलाओं और निशक्त जनों. ठीक है. वृद्धों, बच्चों, महिलाओं और निशक्त जनों को निःशुल्क विधिक सहायता. ठीक है. फ्री लीगल एड टू सीनियर सिटीजन्स, ओल्ड एज पीपल, ठीक, डिसेबल्ड पर्सन, चाइल्ड्स एंड वुमेन्स. समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? मत ढको ना, खोल के रखो, क्या दिक्कत है? क्या बोलता है? एक बार और. वो मास्क को कैसे लटकाया था मालूम? एक कान में ऐसे लटकाया हुआ. जब मेरे को देखा तो इसे घूंघट टाइप से लगा लिया. इधर देखो, आर्टिकल 39A क्या है? वृद्धों, बच्चों, महिलाओं और निशक्त जनों को
निशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड टू द ओल्ड एज पर्सन, चाइल्ड्स, वुमेन्स एंड डिसेबल्ड पर्सन, इनको निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना है 39 का। अब देखो ये भी क्या है, नीति निर्देशक तत्व है, मतलब सरकार सबको निशुल्क करवाएगी ऐसा ही नहीं है। चूंकि निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाना था, इसलिए सरकार ने, मतलब इसीलिए इसी अनुच्छेद के अंतर्गत 1983 उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे पीएन भगवती। पीएन भगवती ने इसी के अंतर्गत पीआईएल की शुरुआत करवाई, जनहित याचिका, हिंदी में समझ में आया? जनहित याचिका 1983 में इसी अनुच्छेद के अंतर्गत जनहित याचिका की शुरुआत की गई पीएन भगवती के द्वारा। जनहित याचिका को अंग्रेजी में पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, LITIGITION, लिटिगेशन, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हिंदी में कहा जाए, मतलब अंग्रेजी में कहा जाएगा, हिंदी में क्या कहा जाएगा? जनहित याचिका। कब से शुरू हुई थी? 1983। किसने शुरू किया था? पीएन भगवती, उस समय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे वो भारत के। याद हुआ? तो इसको याद रखना है आपको। आर्टिकल 39A है आपका फ्री लीगल एड, निःशुल्क विधिक सहायता। मतलब सरकार का कर्तव्य होगा कि वो जो विधिक सहायता है उसको निःशुल्क तौर पर उपलब्ध करवाए, और निःशुल्क तौर पर उपलब्ध करवाने के लिए इसी अनुच्छेद के तहत तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती ने 1983 में पीआईएल की शुरुआत करवाई, जनहित याचिका की शुरुआत की। अब जनहित याचिका में क्या होता है? जनता के हित से जुड़ा हुआ अगर कोई मुद्दा है तो एक पोस्टल ऑर्डर लो, एक लेटर लिखो और भेज दो कोर्ट को, उस पर सुनवाई होगी, उसी तरीके से होगी पीआईएल। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये आपका 39A है। इसके बाद 43A। 43A है आपका सहभागी प्रबंधन, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। 43A सहभागी प्रबंधन, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। सरकार का कर्तव्य होगा कि वह सहभागी प्रबंधन को बढ़ावा दे, है ना। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रमोट द पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रमोट द पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। सहभागी प्रबंधन, सरकार का कर्तव्य होगा कि वह सहभागी प्रबंधन को बढ़ावा दे। सहभागी प्रबंधन समझते हो? अच्छा, प्रबंधन मतलब समझते हो क्या? अंग्रेजी थोड़ी पूछा। मैनेजमेंट बताओगे? कोई इसमें है ऐसा कोई व्यवस्था? कौन सी व्यवस्था? ऐसा नहीं। प्रबंधन का मतलब आप जो सोचते हो वो गलत है। प्रबंधन का मतलब होता है शीर्ष नेतृत्व, टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी। मैनेजमेंट बात करेगा, मैनेजमेंट में ये प्रश्न उठाया जाएगा, मतलब टॉप लीडर्स जो होंगे, समझ में आया? वो होते हैं प्रबंधन। व्यवस्था ससुरे, व्यवस्था ही खोजते रहो तुम बस। तो जो टॉप लीडर्स होते हैं, मतलब टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, दैट इज प्रबंधन। और प्रबंधन मतलब जो निर्णय लेने वाली बॉडी है, और प्रबंधन में सहभागिता। जो निर्णय लेने वाली बॉडी है, जब वो निर्णय लेगी तो उसमें मजदूरों का, जो कर्मचारी होंगे, उनको भी शामिल किया जाएगा। इसी बोलते हैं सहभागी प्रबंधन, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। पहले क्या हुआ करता था कि जो संस्था है, उस संस्था के प्रमुख जो होते थे वो अपना निर्णय ले लिया करते थे। समझ में आया?